हेलो स्टूडेंट, मैं हूं एम हक फ्रॉम बायोलॉजी पॉइंट ए सैटेलाइट ऑफ साइंस एकंगर सराय। और आज आपके लिए हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 7 यूनिट नंबर 7 इवोल्यूशन जैव विकास क्रमिक विकास का लेक्चर नंबर 4 में स्टडी कराने जा रहे हैं आपको हम जूलॉजिकल टाइम स्केल जीटीएस के बारे में। ठीक है, और जूलॉजिकल टाइम स्केल जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी का जो ओरिजिन है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो है। ठीक है, तो इसके ओरिजिन के बाद जो अर्थ का विकास हुआ और अर्थ के विकास के साथ साथ इस पर जीवों का जो विकास हुआ, तब से लेकर के आज तक जो ड्यूरेशन क्रॉस किया है, पास किया है, उसको हम कई भाग में बांटते हैं। और ये समय को बांट करके जो हम स्टडी कर रहे हैं, उस स्टडी को हम लोग बोलते हैं जूलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जूलॉजिकल टाइम स्केल पर जो सटीक डेफिनेशन है उस पर बात करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है यहां पे जूलॉजिकल टाइम स्केल जीटीएस। ठीक है, इसमें दो टर्म्स है, एक है क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी का मतलब काल क्रम। ठीक है, और सेकेंड है स्ट्रैटिग्राफी, स्ट्रैटिग्राफी स्तर विज्ञान, जिसमें हम अर्थ के लेयर का स्टडी करते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है इट इज अ सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेटिंग दैट रिलेट्स जियोलॉजिकल स्ट्राटा स्ट्रैटिग्राफी टू टाइम। ठीक है, used to relate timings and relationship of events during Earth's history। जो अर्थ का हिस्ट्री है उससे रिलेटेड इवेंट्स, घटनाएं। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ स्केल सेट अप इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रैटिग्राफी। ठीक है, अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड माना गया है, तो इसके विकास के साथ कई प्रकार के जीवों का विकास होता रहा। तो तब से लेकर आज तक का जो विकास का समय है, उस समय को हम लोग यहाँ पे जूलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। और फाइनली यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है कि द जूलॉजिकल टाइम स्केल इज द कैलेंडर फॉर इवेंट्स इन अर्थ हिस्ट्री। ये बहुत सटीक डेफिनेशन है आपका जूलॉजिकल टाइम स्केल का। ठीक है, पृथ्वी के इतिहास में घटनाओं के लिए जूलॉजिकल टाइम स्केल एक कैलेंडर है। ठीक है, उसके बाद इट सब डिवाइड्स ऑल टाइम इनटू नेम्ड यूनिट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट टाइम कॉल्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ ड्यूरेशन। ये जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को हम लोग अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं तो सबसे बड़ा जो होगा आपका वो इयोन्स होगा। ठीक है, सबसे बड़ा जो होता है उसको हम लोग इयोन्स बोलते हैं। और इयोन्स के बाद फिर आता है आपका एराज। ठीक है, और एराज के बाद फिर पीरियड्स है, और पीरियड्स के बाद फिर इपोज, और इपोज के बाद लास्ट में वो आता है आपका एजेज। ठीक है, तो उसको हम ऊपर बोर्ड पे मेंशन किए हुए हैं, उसको आप नोट कर लेंगे। लिखा हुआ है ऊपर इयोन्स, ठीक है, एराज, पीरियड्स, इपोज, एजेज। ठीक है, उसके बाद इयोन्स सबसे बिग होगा और एजेज स्मॉल होगा। नीचे लिखा हुआ इयोन्स वेरी बिग ड्यूरेशन, वेरी बिग ड्यूरेशन। इसे दो भागों में बांटा गया है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है। ए प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, इसमें बैक्टीरिया जो है बेसिकली मौजूद था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो टू 0.5 बिलियन ईयर्स अगो। और उसके बाद जो फिर आया आपको वो था आपका फेनरोजोइक। ठीक है, तो ये आपका ओल्ड हो जाएगा और ये न्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फेनरोजोइक का स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जो ए में लिखा हुआ प्री कैम्ब्रियन में वो हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोजोइक है। ठीक है, हेडियन में जहां पे अर्थ के लेयर का फॉर्मेशन चल रहा था। यहाँ बी बाई ए का मतलब बिलियन ईयर्स अगो है और एम बाई ए का मतलब मिलियन ईयर्स अगो है। ठीक है, हम लोग बी का स्टडी कर रहे हैं, योन्स फेनरोजोइक योन्स का स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे फेनरोजोइक योन्स को यहाँ पर 3 एराज में बांटा गया, 3 एराज में उसको बांटा गया है, जिसमें
जो आपका ओल्ड होगा वो है पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। ये ओल्ड, मिडिल और ये न्यू, ठीक है। तो हम लोग नीचे से पैलियोजोइक एरा से चल रहे हैं। पैलियोजोइक एरा ये वाला को डिवाइड किया गया है 6 पीरियड्स में। पैलियोजोइक एरा डिवाइडेड इनटू 6 पीरियड्स, ठीक है। क्योंकि एराज को हम लोग पीरियड्स में बांट करके यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। जैसे होता है ना, सबसे बिग हो गया आपका एयर्स, एयर्स के बाद उसमें स्मॉल हो जाएगा मंथ, और मंथ में फिर हो जाएगा आपका वीक्स, और वीक्स में फिर हो जाएगा डेज, ठीक है। उसी तरह से सबसे बड़ा हो गया आपका यहाँ पे योन्स, फिर हो जाएगा आपका एराज, और फिर पीरियड्स, फिर इपोचेज, और फाइनली फिर लास्ट में एजेज, ठीक है। तो पैलियोजोइक एरा डिवाइडेड इनटू 6 पीरियड्स। उसमें सबसे हम लोग नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं। कैम्ब्रियन पीरियड लिखा हुआ है 570 माया, इसमें इनवर्टिब्रेट्स का विकास हुआ। उसके बाद ऑर्डोविशियन पीरियड 500 मिलियन ईयर्स अगो, एल्गी एंड फंजाई इवॉल्व हुआ। उसके बाद साइलुरियन पीरियड 435 माया मिलियन ईयर्स अगो, कोरल्स का यहाँ विकास हुआ। डिवोनियन पीरियड 410 मिलियन ईयर्स अगो, एम्फीबियंस और फिशेस का यहाँ विकास हुआ। कार्बोनिफेरस पीरियड 360 मिलियन ईयर्स अगो, रेप्टाइल्स इवॉल्व हुआ। और पर्मिनियन पीरियड 290 मिलियन ईयर्स अगो, मोर रेप्टाइल्स, यानी यहाँ रेप्टाइल्स अधिक डाइवर्सिफाइड हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आते हैं हम लोग मेसोजोइक एरा में, जो मिडिल है। तो मेसोजोइक एरा डिवाइड्स इनटू 3 पीरियड्स, ठीक है। नीचे से चल रहे हैं लोग, ट्राइएसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, क्रीटेशियस पीरियड, ठीक है। ट्राइएसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रीटेशियस पीरियड। ट्राइएसिक पीरियड 240 मिलियन ईयर्स अगो, फ्रॉग, टर्टल का विकास हुआ। जुरासिक पीरियड 205 मिलियन ईयर्स अगो, इसमें डायनासोर्स का विकास हुआ, ठीक है। और क्रीटेशियस पीरियड 138 मिलियन ईयर्स अगो, एक्सटिंक्ट डायनासोर्स, यहाँ डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन हो गया, ठीक है। तो डायनासोर्स किस पीरियड में इवॉल्व हुआ, किस पीरियड में वो पाया जाता था? आपका जवाब होगा जुरासिक पीरियड, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। उसके बाद सीनोजोइक एरा है, लिखा हुआ सीनोजोइक एरा डिवाइड्स इनटू 2 पीरियड्स, ठीक है। एक हो गया टर्शियरी पीरियड, ये ओल्ड हो जाएगा, और उसके बाद फिर क्वाटरनरी पीरियड न्यू हो जाएगा, ठीक है। तो टर्शियरी पीरियड में ऊपर लिखा हुआ है टर्शियरी पीरियड डिवाइडेड इनटू 5 इपोचेज, ठीक है। उसमें सबसे नीचे है पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन, पिलियोसीन, ठीक है। पिलियोसीन यहाँ पे 63 मिलियन ईयर्स अगो है, इसमें स्मॉल मैमल्स जैसे रैट्स का विकास हुआ। उसके बाद इयोसीन 55 मिलियन ईयर्स अगो, इसमें रैबिट्स का विकास हुआ। ओलिगोसीन 38 मिलियन ईयर्स अगो, कैट्स, डॉग्स, कैमल्स का विकास हुआ। और मियोसीन 24 मिलियन ईयर्स अगो, इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स का जो है विकास हुआ। और पिलियोसीन 5 मिलियन ईयर्स अगो, इसमें ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये आपका टर्शियरी पीरियड में 5 इपोचेज का एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद सेकेंड है आपका यहाँ क्वाटरनरी पीरियड, जो न्यू है आपका। तो क्वाटरनरी पीरियड डिवाइडेड इनटू 2 इपोचेज, ठीक है। उसमें सबसे पहले आ गया आपका प्लीस्टोसीन 2 मिलियन ईयर्स अगो, इसमें होमोसेपियंस का विकास हुआ। और उसके बाद लास्ट है होलोसीन, जो 1000 ईयर्स ओल्ड है, इसमें मॉडर्न मैन का डेवलपमेंट हुआ, या मॉडर्न मैन पाया जाता है, जिसमें हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका निमोनिक्स है, या जिसको हम लोग ट्रिक्स बोलते हैं, निमोनिक्स का मतलब स्मृति विज्ञान होता है या स्मरणोकारी होता है, ठीक है। यानी ये सब जो आप देख रहे हैं एरा पीरियड्स, इसको हम लोग ट्रिक में कैसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एरा, एरा के लिए क्या ट्रिक है? प्लीज पे माई चिल्ड्रेन, प्लीज पे माई चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका हो जाएगा पैलियोजोइक, यहाँ देखिए पी से पैलियोजोइक, ओके, ए से मेसोजोइक, ठीक, और सी से सीनोजोइक, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे ट्रिक्स में। उसके बाद फॉर पीरियड, फॉर जो आपका पीरियड है उसका हम लोग ट्रिक कैसे रखेंगे? तो लिखा हुआ है फॉर पीरियड्स के लिए कैमल ऑफन सीट डाउन केयरफुल परहैप्स
दे आर ज्वाइंट क्विक। अब देखिए यहां पे आपका यहां सबसे पहले सी, यहां सी ए कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक है, ऑर्डोविशियन पीरियड, एस आई साइलुरियन पीरियड, डी से डिवोनियन पीरियड, सी ए कार्बोनिफेरस पीरियड, पी ई पर्मियन पीरियड, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो उसके बाद आगे जो पीरियड है आपका ये देखिए, टी आपका ट्रायसिक पीरियड, उसके बाद जे जुरासिक पीरियड, सी क्रिटेशियस पीरियड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग पीरियड देख लिए यहां पे। उसके बाद आगे आपका है फॉर इपोजेज। तो इपोजेज के लिए ट्रिक है, पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज हनी, पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज हनी, ठीक है। इसमें आपका जो पी है वो यहां पैलियोसीन, ठीक है, ई इयोसीन, ओ ओलिगोसीन, एम मियोसीन, पी पिलियोसीन, ठीक है। उसके बाद यहां फिर आ जाइएगा, इसमें आपको मिलेगा प्लिस्टोसीन और एच ओ होलोसीन, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 ट्रिक से आप सभी का जो आपका ट्रिक्स है यहाँ पे 1 2 3 4 ट्रिक से आप एराज को, पीरियड्स को और इपोजेज को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स, मानव युग का जो विकास है वो सीनोजोइक एरा, क्वाटरनरी पीरियड एवं होलोसीन इपोज में हुआ, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या 12th बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से निकलेगा, पूछा जाएगा गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, बोलेंगे हम लोग मेसोजोइक एरा को, गोल्डन एज ऑफ फिशेस डिवोनियन पीरियड, गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस कार्बोनिफेरस पीरियड, तो ये आपको ध्यान रखना है। एज ऑफ ह्यूमन बींग्स प्लिस्टोसीन, एज ऑफ मैमल्स होलोसीन, एज ऑफ फिशेस डिवोनियन पीरियड, ठीक है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसके बाद टॉपिक जो है वो हमारा लेमार्किज्म है, जिसे लेमार्कवाद बोलते हैं। लेमार्कवाद पूरा नाम जो लेमार्क का है, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट है। इन्होंने एक पुस्तक का पब्लिकेशन किया, पुस्तक का नाम है फिलोसफिक जूलॉजी। 1809 में इसका पब्लिकेशन किया गया। लेमार्किज्म के अंतर्गत 4 यहां पे पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। इंटरनल वाइटल फोर्स, उसके बाद आपका डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन, और उसके बाद इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये आपका लेमार्किज्म के अंतर्गत आता है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल वाइटल फोर्स, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट का कुछ पॉइंट को यहां मेंशन किया गया है। बाकी आपका यूज एंड डिसयूज ऑफ एन ऑर्गेन्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो रह गया है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। जो पॉइंट बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको आप नोट कर लेंगे, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ओके।